आप सभी को मेरा विनम्रता पूर्वक चरणम शरणम गच्छामि। आज मैं सभी पितृवाई कर्ताओं को यह बताने जा रही हूँ कि पितृवाई से आप और अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं। यदि जो नए हैं वह भी जान लें। तो सर्वप्रथम बात करेंगे कि हम लोग पितृवाई ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद हम नॉर्मली सब लोग परम योग करते हैं, पप्र करते हैं और प्रचार करते हैं। तो सर्वप्रथम जो हमें करना चाहिए अधिक लाभ उठाने के लिए वो तो है प्रचार। प्रचार की फाइल जिसकी जितनी ऊपर उसकी उतनी ही इच्छाएं पूर्ण होंगी, उसको उतना ही लाभ होगा, क्योंकि ये परम जी की ही वाणी थी। तो आप जितना हो सके उतना प्रचार कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी जैसी सुविधा हो। आप उस तरीके से हर महीने या हर हफ्ते जो भी आप कमिट कर पाए आप उतना प्रचार करते जाइए। और दूसरा आपको मैं बताना चाहूंगी, दूसरा मेथड जो है अधिकतम लाभ उठाने का वह है भोजन अर्पण विधि। भोजन अर्पण विधि के बारे में कई लोग जानते भी होंगे, परंतु मैं आपको आज विस्तार से बता देती हूँ। भोजन अर्पण में आपको क्या करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ विशेष बनाना है और फिर उसका भोग लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भोजन आप स्वयं खाते हैं, जो जल आप स्वयं पीते हैं, वह यदि साफ है, जूठा नहीं है और अच्छे प्रकार से बनाया गया है तो उसी को आप खाने से पहले, यदि आप जैसे खाना खाते हैं, दोपहर का खाना हो गया, तो वह उत्तम तरीके से बनाया गया है और किसी भी प्रकार का मतलब खाना जूठा नहीं है और साफ सफाई से खाना बनाया गया है। तो उसी जिस थाली में आप खाने जा रहे हैं उसी थाली को लेकर सबसे पहले आप परम जी को अर्पण कर दीजिए। अर्पण कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी मेरा यह भोजन आपको अर्पित है। चरणम शरणम गच्छामि। ऐसे आप भोजन अर्पण करके उसके बाद परम जी को नमस्कार करके भोजन को ग्रहण कीजिए। उस भोजन को ग्रहण करने से आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। उस और तो और एक और दिन है, विशेष दिन है जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हर महीने पूर्णमासी के दिन परम जी को जितना यदि हो सके तो भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि हमारे घर पे जब परम जी का आगमन हुआ था तो परम जी ने स्वयं मेरी दादी से कहा था, मैया तू पूर्णमासी के दिन मेरा भोग लगाया कर, तेरे सारे दुख कट जाएंगे। तो यह परम जी की ही वाणी थी, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होती है। यदि आप पूर्णमासी को परम जी का भोग लगाते हैं तो आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। पूर्णमासी के दिन यदि आपके पास जो उपलब्ध है आप उस चीज का भोजन भोग लगा सकते हैं। लेकिन उस दिन हमारे यहाँ क्या होता है कि परम जी का मतलब सबसे प्रिय भोजन जो मैं आपको बता रही हूँ, जो उन्होंने मेरी दादी से बोला था, परम जी को खीर और पुआ बहुत पसंद था। तो हमारे यहाँ जिस जैसे परम जी ने बताया था उसी अनुसार जितने हम लोग हर महीने पूर्णमासी के दिन परम जी को खीर पुआ का भोग ही लगाते हैं। उस दिन हमारे यहाँ स्पेशली खीर पुआ ही बनता है। तो आप बढ़िया खीर और पुआ का भोजन बना के परम जी को अर्पित करिए। उसके बाद यदि आपको कुछ और भी खाना हो तो आप वो बना सकते हैं, लेकिन उस दिन यदि आपको अधिकतम लाभ चाहिए तो आप परम जी के लिए खीर पुआ का भोजन अवश्य बनाएं और अर्पण करें। बाकी दिन आप जो भी जैसा भी खाते पीते हैं, जो भी खाते हैं, याद रखिए शाकाहारी भोजन वो भी को अवॉइड, शाकाहारी में भी आप अवॉइड कीजिए जंक फूड खाना। उल्टी सीधी चीजें नहीं, अच्छी चीजें जो हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं वह चीजें खाइए और वही चीजें परम जी को भी अर्पण करिए। जल जैसे सुबह उठ के कई लोग जल पीते हैं, तो जो जल आप ग्रहण करते हैं उसी को पहले परम जी को अर्पण करके फिर आप पीजिए। आप देखिए कि लाभ होगा, अधिकतम अधिकतम लाभ होगा। आप भोजन अर्पण की विधि, जल अर्पण करिए। आप जो भी खाते पीते हैं पूरे दिन में, मतलब आप ऐसा तो रखिए कि कम से कम एक ना एक भोजन एक तो परम जी को अर्पण करके ही खाएं। उसमें आपका कुछ जाता नहीं है, जो आप खा रहे हैं वही आपको परम जी को अर्पण करके खाना है, उससे आपका ही अधिकतम लाभ होगा। पूर्णमासी के दिन भोजन अर्पण करने से आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। ये मैंने आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया है। हमारे घर पे लगभग 1997 या उससे भी पहले 1998 तब से परम जी का हर महीने पूर्णमासी के दिन भोग लगता ही आ रहा है और उससे आपके परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। आपके बिजनेस, कारोबार, नौकरी पेशे में भी बढ़ोतरी होती है। मतलब जो भी आप कार्य करते हैं उसमें लाभ होता ही होता है। और परम जी का फेवरेट फूल जो है वह है गुलाब। तो लाल गुलाब भी यदि आपके पास उपलब्ध रहा करे तो आप परम जी को लाल गुलाब भी अर्पण कर सकते हैं। जब आप चरण पूजन करते हैं उस समय यदि आपके पास उपलब्ध रहा करे तो आप परम जी को लाल गुलाब भी अर्पण कर दिया करिए जल के साथ साथ।
तो यह मैंने आपको बता दिया है। याद रखिए, भोजन अर्पण विधि और अधिकतम प्रचार करने से आपको लाभ होगा ही होगा। और परम योग तो आप सभी लोग जानते ही हैं, आप सबको परम योग अवश्य करना चाहिए। कोशिश करिए दिन में 3 बार तो परम योग करें ही करें, नहीं तो 2 बार करिए ही करिए, एक सुबह उठते ही और एक शाम को सोने से पहले। परम योग करने से आपका पूरा दिन भी अच्छा बीतता है, आप सोने जाने तो आपको नींद भी अच्छी आती है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, यदि आप कहीं कार्य पे बाहर जाते हैं तो जाने से पहले भी आप खड़े खड़े ही 3 परमनाथ परम निवेदन करके जाएंगे। जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य भी अच्छा होगा तथा आपकी यात्रा भी शुभकारी, लाभकारी और मंगलकारी रहेगी। जाने से पहले अपनी यात्रा को परम जी को अर्पण करके जाएं। आने के बाद भी याद से परम जी को नमस्कार कर लें कि आपकी कृपा से मेरी यात्रा अच्छी बीती। तो ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी यदि विशेष आप सभी को जानना है, जैसे मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, उसे और विशेष लाभ चाहिए, तो ये सारे रूल्स तो एप्लीकेबल हैं, वह ये सब फॉलो करें। उसके बाद पत्र अवश्य करें। यदि आपको लगता है कि मेरा काम बहुत मतलब बनना बहुत ही आवश्यक है, तो आप उस समय उस चीज के लिए पत्र कर दें। आप मान लीजिए आपको, और हमारे पास परम विभूति है, पत्र तेल है, पत्र पानी है, इससे भी आप सभी को अधिकतम लाभ होगा ही होगा। मान लीजिए बीमार व्यक्ति के लिए तो समझ लीजिए ये बहुत ही अधिकतम लाभ होता ही होता। और फोटो पानी भी है। हम खुद इन सभी पत्र वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और हम लोग को अधिकतम लाभ मिलता है। आप लोग भी चाहे तो प्रयोग करके देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि वैसे भी आप चाहे, ऐसा नहीं है कि ये आपके पास दवाई उपलब्ध नहीं है तभी आप इस्तेमाल करें। जितना आपका श्रद्धा भाव परम जी में है आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। अब मान के चलिए यदि कोई दवा खा रहा है और उसे लग रहा है कि दवा से उसका काम नहीं बन रहा है या फिर दवा उसे पूर्ण तरीके से काम नहीं कर रही है, तो पत्र तो पहली बात तो आप कर दीजिए। दूसरा यह है कि आप जो दवा खा रहे हैं उसे खाने से पहले भी परम जी को नमस्कार करके खाइए, तो उस दवा का कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा और दवा आपको ठीक तरीके से आपकी बीमारी में काम करेगी। दूसरी बात हो गई, हमारे पास पत्र पानी परम जी द्वारा दिया गया है, पत्र पानी और फोटो पानी, उन दोनों में से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप को छोटा मोटा मतलब ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, हाँ मतलब आपको लगता है कि हाँ मुझे कष्ट है इस बीमारी से पर कुछ सीरियस नहीं है, तो आप जैसे अभी वायरल कोल्ड, फ्लू, फीवर, जुकाम, सर्दी, इन सब चीजों के लिए आप फोटो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटो पानी बनाकर परम जी को अर्पण करके पी लीजिए, उससे भी बहुत इंस्टेंट लाभ मिलता है। लेकिन यदि मान लीजिए आपकी मतलब बीमारी जो है वो क्रॉनिक है या फिर 20, 25, 30 दिन से आपको वही बीमारी है, आप उससे परेशान हैं, तो उस केस में आप पत्र पानी लीजिए। पत्र पानी आप जैसे ही आप दवा खाते हैं सुबह शाम, वैसे ही पत्र पानी को भी आप अपनी दवा परम जी को अर्पण करके खाते ही रहिए। उसके साथ साथ आप पत्र पानी को भी लेना शुरू कर दीजिए। पत्र पानी भी यदि आप 1 महीने पी लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में, जो आप दवाई पहले बिना परम जी को अर्पण करे और पत्र पानी के बिना खा रहे थे, उससे बहुत ही अधिक लाभ आपको होगा और आपकी बीमारी भी जितना एक्सपेक्टेड टाइम है उससे जल्दी ठीक हो जाएगी और आपको कष्ट भी कम होगा। और यदि आप दवा नहीं खाते हैं तो आप सब कुछ परम जी को अर्पण करके ही आप पत्र पानी, फोटो पानी, पत्र तेल लेकर भी कर सकते हैं। वैसे ही एक हमारे पास पत्र ड्रॉप भी आता है, मैंने आपको कई बार दिखाया होगा। आंखों के रोग के लिए भी आप पत्र ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे नॉर्मल आई ड्रॉप को 2 बार डालते हैं दिन में, वैसे ही पत्र ड्रॉप को भी आप डालेंगे तो उससे भी आपके आंखों के रोग में अधिकतम सुधार होगा। ऐसे ही हमारे पास पत्र तेल है। पत्र तेल जो परम जी द्वारा दिया गया है, जैसे जो विजिबल चोट होती है हमारे पास, मतलब जो घाव आपको दिखते हैं शरीर पे, वैसे घाव, उनके लिए आप पत्र तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई जल गया है या फिर कट गया है या फिर कुछ भी हो गया है, मतलब कोई दाना, फुंसी जो भी है, मतलब जो विजिबल चीजें आपकी स्किन पर होती हैं, जो दिखती हैं कि हाँ मतलब ये हमारे शरीर पर दिख रहा है कि ये रोग हमें हुआ है, उन सब रोगों के लिए आप पत्र तेल को लगा सकते हैं। और पत्र पानी तो आप पीजिए ही पीजिए, तो आपको लाभ होगा ही होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है, पत्र तेल, पत्र पानी और पत्र ड्रॉप तथा फोटो पानी के बारे में। अब उसके बाद मैं आपको परम विभूति के बारे में बता देती हूँ। मेरी अन्य पुरानी वीडियोस में आपको पत्र पानी, पत्र तेल, फोटो पानी और परम विभूति मैंने आपको विस्तार से दिखाया भी है उन्हें और बताया भी है। तो आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके, जिसमें मैंने 1 तारीख और 15 तारीख